Here is the mind map of lesson number 3, Fiber to Fabric, class 7. Let's discuss the two terms first, fiber and fabric. What is fiber? Fiber is a very thin thread-like strand from which cloth is made. एक बहुत ही पतला धागे जैसा स्ट्रैंड जिससे कि कपड़े को बनाया जाता है, that is called as fiber. Other term is fabric. Fabric means cloth made by weaving or knitting long twisted threads called yarn made from fibers. So हम वीव करते हैं या knit करते हैं yarn को, और वो yarn हमें कहाँ से मिलता है? Fibers से. So fibers से हम लेंगे yarn और yarn से हम क्या बनाएंगे? Fabric. इस चैप्टर में हम will discuss about two things, that is how do we obtain wool and how do we obtain silk. So इस वीडियो में we will discuss about how do we obtain wool from sheep. Wool is obtained from the fleece, that is fleece को हम hair भी कहते हैं, hair of sheep, yak, goat or other animals. And silk is obtained from cocoons of the silk moth. Now let's see the basic steps by which we can obtain wool from the sheep. First of all is rearing. Rearing क्या होता है? पालना, ब्रीड करवाना और उसके बाद उनकी देखभाल करना, सो दैट हम उनसे जो हमारा डिज़ायर्ड मटेरियल है वो ले सके. सो रियरिंग द शीप, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का, कि पेरेंट्स को मेल और फीमेल शीप को सिलेक्ट किया जाता है बिकॉज of the good quality of the hair on their bodies. So parents are selected with good quality hair on their bodies, right? Second जो step है that is shearing. Shearing is removal of fleece from the sheep. sheep से उसकी जो outer जो hair present है उसकी body में, body के ऊपर, तो उन hair को हम remove करते हैं, that is called as shearing. Third process is called, or the third step is called scurrying. Scurrying is washing of sheared skin to remove the grease, dust or dirt. तो हेयर में अगर कुछ गंदगी प्रेजेंट है, ग्रीस है, डर्ट है या किसी भी तरह की और भी गंदगी प्रेजेंट है, तो उसको हम बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स में जो हमने हेयर रिमूव किए हैं शीप के बॉडी से या अदर एनिमल की बॉडी से, तो वो हम निकाल के उनमें डालते हैं ताकि वो उनको हम साफ कर सकें. Number 4 step is sorting. Sorting is separation of hair of different textures in factories. तो factories में जो hair हमने obtain किया है साफ़ करने के बाद, उसको धोने के बाद, तो अलग अलग texture के hair आते हैं, उनको हम separate करते हैं. After that, the next step is removal of burrs. burr क्या होता है? जैसे कि हमारी हम जो स्वेटर्स पहनते हैं उनके ऊपर बुर आ जाते हैं, उसी तरह से उनकी हेयर पे भी ऐसे बुर हैं, तो वो हम निकालते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग. डाइंग मीन्स कलरिंग. अब जो नेचुरली जो कलर आता है हेयर का, दैट इज़ और वूल का जो हम कहेंगे, दैट इज़ इधर ब्लैक और ब्राउन और वाइट. तो हम जो वूल हम देखते हैं मार्केट में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलती है, तो उसको डाई किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज़ मेकिंग ऑफ यार्न, राइट. सो फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. अब जो फाइबर्स हमने इतने प्रोसेस से उनको निकालने के बाद फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, उन कॉम किया जाता है और उनको रोल किया जाता है यार्न में. तो जो लॉन्गर फाइबर्स हैं उनको तो यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द स्वेटर्स. द वूल ऑब्टेन्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स. शॉर्टर फाइबर्स हैं उनको वुलन क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉटस डिजीज़ का. सॉटस डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम एंथ्रैक्स. सॉटस डिजीज़ एक फैटल ब्लड डिजीज़ है एंड किसको होती है? वो उन लोगों को होती है जो कि सॉर्टिंग का काम करते हैं, जो कि डिफरेंट हमने यहाँ पे पढ़ा है ना स्टेप में. सॉर्टिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स. तो अगर उस टाइम पे उनकी जो एनिमल की जो हमने हेयर ऑब्टेन किए हैं उस पर कोई बैक्टीरियम की इन्फेक्शन हुई है, एंथ्रैक्स इज़ द नेम ऑफ अ बैक्टीरियम, तो वो जो बैक्टीरिया है वो डिजीज़ कॉज करता है
उस जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, तो इसी वजह से हम उनको डिज़ीज़ को नाम दिया गया है सॉटर्स डिजीज़, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्यों कहा गया है? ऑक्यूपेशन क्या होता है? किसी का कोई काम काज, जब कोई इंसान कोई काम करता है तो हम कहते हैं कि वो इस ऑक्यूपेशन में है। अब क्योंकि सॉटर को ये काम करते हुए ये डिजीज़ होती है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज एन ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, कि भी उसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उसको इस डिज़ीज़ कई बार हो भी जाती है, राइट? सो द मेन स्टेप्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल rearing, then shearing, scarring, sorting, removal of burrs, dyeing and making of yarn. So in the next video we will discuss about how we obtain silk from cocoons of silk moth.